बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद रिकॉर्डिंग द लेक्चर फ्रॉम लाड़काना। आज के इस लेक्चर में हम रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज 1 को हल करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज 1 है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस जो जुमले हैं, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है, ठीक है, अलहदा करना है कि कौन सा जुमले में सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। इससे पहले हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिटेल से, ठीक है। मैं फिर भी आपको रिवाइज़ करके देता हूँ। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके अलावा नाउन फ्रेज भी हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो सब्जेक्ट आपका है वो जुमले में क्या कर रहा है, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि जो प्रेडिकेट है वो मुश्तमिल होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर जुमले का जो भी हिस्सा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था, ये लेक्चर डिटेल से पढ़ा है, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जो मैंने आपको नहीं बताए थे वो आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ। ये जो 4 नंबर पॉइंट है, कह रहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, ठीक है, वो यूजुअली अक्सर औकात जो है ना पहले आता है, ठीक है, जुमले में। बट ओकेशनली, पर कभी कभार, इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, कभी कभार जो सब्जेक्ट फाइल आपका है वो प्रेडिकेट के बाद आता है, यानी कि वर्ब के बाद में भी आ सकता है, ठीक है। जिस तरह देखें, हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। अब आप देखें यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो कौन सा है, द बस, ठीक है। अगर मैं इस जुमले को सीधा लिखूं तो क्या हो जाएगा, द बस कम्स हेयर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है ना सब्जेक्ट को आखिर में रखा है, ठीक है, हेयर कम्स द बस, लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द बस, ठीक है। हेयर कम्स ये यहाँ पर हो गया प्रेडिकेट। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मिसाल लिखा हुआ है, दूसरे एग्जांपल को हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, स्वीट आर दी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा है वो कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, तो आखिर में आया हुआ है, ठीक है। आर स्वीट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रेडिकेट। अगर हम इस जुमले को सीधा लिखें तो क्या हो जाएगा, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। तो इस तरह मतलब कि होता रहता है, ठीक है। ये एडवांस इंग्लिश ग्रामर है, थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेने चाहिए आपको। उसके बाद जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इन इम्परेटिव सेंटेंस, जो हुक्मी जुमले होते हैं, अमरी जुमले होते हैं, ठीक है, द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, मतलब कि हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते। ऐसे समझो जो सब्जेक्ट आपका है वो क्या है, अंडर स्टूड है, ठीक है, छुपा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है लेकिन हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और वो जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, यू सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो अमरी और हुक्मी जुमला होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें कमांड, आर्डर, सजेशन, एडवाइस वगैरह होती है, रिक्वेस्ट होती है, प्रोहिबिशन होती है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास यू होती है जिसको हम लिखते नहीं हैं। मिसाल आप देखें, सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, आप आगे वाले सामने वाले बंदे यानी सेकंड पर्सन यू को कहेंगे ना कि बैठ जाओ, तो सब्जेक्ट तो है लेकिन छुपा हुआ है। थैंक हिम, ठीक है, थैंक हिम, उसका शुक्र अदा करो। तो अगर हम सब्जेक्ट लगाएं तो क्या बोलेंगे, यू थैंक हिम, ठीक है। लेकिन यू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, ये अंडरस्टूड बात है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो एक्सरसाइज 1 दी हुई है, ठीक है, उसको देखते हैं हम। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। हमें सेपरेट करना है, अलहदा करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। बाज़ औक़ात IBA वाले भी या दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछ लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, या सब्जेक्ट जुमले में कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये बात लाजमी याद रखें और इस एक्सरसाइज को मैं हल कराता हूँ। फर्स्ट पर हमारा जुमला है, द केकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। अब यहाँ पर वर्ब ढूंढे, वर्ब हमारे पास क्या है, सेव्ड, ठीक है। तो वर्ब के बाद जो भी हिस्सा है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है, सारा का सारा वर्ब को मिलाकर, और जो वर्ब के आगे है वो सारा प्रेडिकेट है। तो ये जो आपका हो गया द केकलिंग ऑफ गीस, ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये सेव्ड रोम ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया।
होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है जी, द बॉय 1 मिनट। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। 3 पर हमारे पास है, ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाज आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो वर्ब से लेकर आगे जो भी है ये सारा प्रेडिकेट, बाकी ट्यूबल केन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, ठीक है। स्टोन वॉल्स आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट, डू नॉट मेक अ प्रिजन ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नंबर 5 पे है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, ठीक है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये सारा का सारा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि डिलाइट हमारे पास वर्ब है, उसके वो और उसके आगे वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, डिलाइट्स अस ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। नंबर 6 पे हमारे पास है, मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, वाज रूड एट द टेबल वन डे ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ही हैज़ अ गुड मेमोरी ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ अ गुड मेमोरी ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट सारा का सारा। अब बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, ठीक है। बैड हैबिट्स हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ग्रो अनकॉन्शियसली, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ हमारे पास सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स राउंड द सन ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, ठीक है। नेचर हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज़ द बेस्ट फिजिशियन, बाकी जो जुमले का हिस्सा बच रहा है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 11 पर हमारे पास है, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन क्या हो गया, सब्जेक्ट, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स, द सी ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स ये हो गया प्रेडिकेट। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, वी हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। 14 पे है, बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। अब ये बारोड गारमेंट्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, नेवर फिट वेल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी जुमले का हिस्सा बचता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। प्रेडिकेट की पहचान ये है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से आगे जो भी हिस्सा आएगा वो प्रेडिकेट में ही आ जाएगा। उसके बाद नंबर 15 पर हमारे पास है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। द अर्ली बर्ड हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैचेस द वर्म ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट। ऑल मैटर इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है, ऑल मैटर ये हमारे पास सब्जेक्ट, इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, वी हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस ये हो गया प्रेडिकेट। ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स ये हमारे पास सब्जेक्ट, लीड टू रोम ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ए गिल्टी कॉन्साइंस नीड्स नो एक्सक्यूज़, ठीक है, ए गिल्टी कॉन्साइंस हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, नीड्स नो एक्सक्यूज़ ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। 21 है, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, द ब्यूटीफुल रेनबो हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, सून फेडेड अवे ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, नो मैन क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट, कैन सर्व टू मास्टर्स ये प्रेडिकेट हो जाएगा। 23 है, ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, सिक रूम हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, शुड बी वेल एयर्ड ये हो जाएगा प्रेडिकेट। 24 पर है, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन दिस सनशाइन, द ड्यू ड्रॉप्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ग्लिटर इन दिस सनशाइन ये हो जाएगा प्रेडिकेट। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, ठीक है, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, आइस क्या हो गया सब्जेक्ट, शॉट एन एरो इनटू द एयर ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रेडिकेट। अब यहाँ पर जो 26 हमारे पास मिला हुआ है, ठीक है, इसको समझें। कहता है कि अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स, ठीक है, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स। अब यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है मेन वो क्या है, द शेफर्ड, ठीक है, जो धनार होता है, ठीक है,
द शीफर्ड हमारे पास है सब्जेक्ट, बाकी हियर्स अ बार्किंग साउंड, ये क्या हो जाएगा प्रेडिकेट, क्योंकि अगर हम जुमले को सीधा लिखें तो क्या बन जाएगा, द शीफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। 27 पर हमारे पास है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आखिर में आया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था, अ हर्मिट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी ये सारा का सारा लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये हो जाएगा प्रेडिकेट। अगर हम इस जुमले को सीधा लिखें तो क्या बन जाएगा, ए हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 1 जो कि बहुत अहम थी। तो आप भी प्रैक्टिस करें और समझ लेक्चर आया तो नीचे कमेंट लाजमी करें। थैंक यू सो मच।